और मिश्रा जी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बॉब, बक और जेफ द किलर तीनों मिलकर मिश्रा जी को पकड़ लेता है। ग्रैंडपा अपनी शक्ति से ग्रैनी का पता लगाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। ग्रैंडपा और बाबा के बीच जोरदार लड़ाई होती है, जहाँ बाबा घायल हो जाते हैं। ग्रैंडपा बाबा से पता लगा लेता है कि ग्रैनी कहाँ कैद है, और अब आगे की कहानी देखते हैं। ग्रैनी को वापस जिंदा करने के लिए ग्रैंडपा कब्रिस्तान जाने लगता है, और इधर बॉब, बक, जेफ द किलर सभी पर नजर बनाए रखता है। ग्रैंडपा को मुझे रोकना होगा, नहीं तो ग्रैनी जिंदा हो जाएगी। बाबा मन में सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से पिंजरा से बाहर निकला जाए, क्योंकि पिंजरा को अंदर से तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन तभी बाबा को एक आइडिया आता है। बाबा अपने मन की शक्ति से अपना आइडिया गुप्ता जी और मिश्रा जी को बता देते हैं। गुप्ता जी, ये बॉब बक तो एकदम बेकार है, हमेशा ग्रैंडपा का गुलामी करता है, और इस बार जेफ द किलर भी। बाबा का बात बॉब, बक और जेफ द किलर सुन लेता है। बाबा, मैं और बॉब किसी का गुलामी नहीं करते हैं। तुम तीनों गुलाम ही हो, और हमेशा गुलामी ही करते रहोगे ग्रैंडपा का। बाबा, मुझे लगता है जेफ द किलर ही सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए वह बॉब, बक का भी बात मानता है। गुप्ता जी, आप कहना क्या चाहते हैं? इन सब में सबसे कमजोर जेफ द किलर ही है। इसमें कहना क्या मिश्रा जी, ये सच है। बाबा और गुप्ता जी मिश्रा जी का बात सुनकर जेफ द किलर को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम तीनों को अभी बताता हूँ कि कौन कमजोर है और कौन ताकतवर। जेफ द किलर गुस्सा में बाबा को मारने के लिए उन्हें पिंजरा से बाहर निकालने का सोचता है। जेफ द किलर, रुक जाओ, ये सब हमें उकसा रहा है। बाबा को पिंजरा से बाहर मत निकालो। बक की बात सुनकर जेफ द किलर रुक जाता है। मिश्रा जी, तुमने देखा ना, जेफ द किलर फिर से बक की बात मान रहा है। हाँ गुप्ता जी, मैं सब देख रहा हूँ, और मुझे पता चल गया कि जेफ द किलर ही सबसे ज्यादा कमजोर है। गुप्ता जी और मिश्रा जी की बात सुनकर जेफ द किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जेफ द किलर, रुक जाओ, वो तुम्हें उकसा रहा है। अब मैं किसी का बात नहीं सुनने वाला हूँ। बॉब, हमें उसे रोकना होगा। जेफ द किलर को रोकने के लिए बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से जेफ को शॉक दे देता है। गुप्ता जी, ये क्या हुआ? बक ने तो अपने ही साथी पर हमला कर दिया। बक, तुमने मुझ पर हमला किया, अब मैं तुम्हें काट डालूंगा। जेफ द किलर बक का सर काटने के लिए उसके नजदीक जाने लगता है। जेफ द किलर, रुक जाओ, तुम समझ नहीं रहे हो, ये बाबा का चाल है हम सबको आपस में लड़वाने का। मैं अब किसी की बातें नहीं सुनने वाला हूँ। बॉब का बात जेफ द किलर नहीं मानता है, इसलिए बक अपने आप को बचाने के लिए फिर से जेफ पर हमला करता है, लेकिन जेफ द किलर अपने आप को बचा लेता है। जेफ गुस्से में आकर बक पर हमला कर देता है, जिससे बक वहीं घायल हो जाता है। बक, जेफ द किलर, तुमने बक को घायल करके सही नहीं किया, अब तुम मेरे हथौड़ों से बचोगे नहीं। आजा बॉब, अब तू भी नहीं बचेगा। बॉब और जेफ द किलर के बीच जोरदार लड़ाई होती है। गुप्ता जी, मुझे बहुत मजा आ रहा है इन दोनों का लड़ाई देखकर। हाँ मिश्रा जी, मजा तो मुझे भी आ रहा है। बॉब और जेफ लड़ते लड़ते बाबा के पिंजरे के पास आ जाता है। जेफ द किलर, बचो तुम मेरे हथौड़े के जोरदार वार से। बॉब अपनी पूरी शक्ति से जेफ पर हमला करता है, लेकिन जेफ तो बच जाता है, पर बॉब के हमले से बाबा का पिंजरा टूट जाता है। पिंजरा टूटते ही बाबा बाहर आ जाते हैं। बहुत खूब जेफ द किलर, तुम्हारी वजह से मैं पिंजरा से बाहर आ गया हूँ, और अब तुम तीनों अंदर जाओगे। बाबा एक जोरदार पंच लगाते हैं, जिससे जेफ द किलर और बॉब वहीं नीचे गिर जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, इन तीनों को यहीं कैद रहने दो। अब हमें ग्रैंडपा को रोकना होगा, नहीं तो ग्रैनी वापस जिंदा हो जाएगी।
ग्रैंडपा को रोकने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा तुरंत कब्रिस्तान की ओर जाने लगते हैं। उधर ग्रैंडपा कब्रिस्तान में ग्रैनी की आत्मा को ढूंढ रहा होता है। ग्रैनी, मैं आ गया हूँ तुम्हें फिर से जिंदा करने के लिए, लेकिन तुम किस ताबूत में कैद हो? ग्रैंडपा एक एक करके सभी ताबूत में देखने लगता है। ग्रैंडपा के काफी ढूंढने के बाद आखिरकार ग्रैनी का पता चल ही जाता है। ग्रैनी, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। तुम इसी ताबूत में कैद हो। अब तुम्हें जिंदा होने से कोई रोक नहीं सकता। ग्रैंडपा जैसे ही अपनी शैतानी ताकत से ग्रैनी को जिंदा करने की कोशिश करता है, तभी बाबा और गुप्ता जी, मिश्रा जी वहां आ जाते हैं। ग्रैंडपा को रोकने के लिए बाबा तुरंत अपनी शक्ति से उस पर हमला करते हैं। बाबा का हमला से ग्रैंडपा दूर गिर जाता है। किसने मुझ पर हमला किया? ग्रैंडपा बाबा और गुप्ता जी, मिश्रा जी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि तीनों पिंजरा में कैद था। तुम तीनों बाहर कैसे आ गए? ग्रैंडपा, यह एक लंबी कहानी है, तुम नहीं समझोगे। कोई बात नहीं गुप्ता जी, मैं तुम तीनों को मार कर ग्रैनी को जिंदा कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा ग्रैंडपा, क्योंकि ग्रैनी के बिना तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। ग्रैंडपा अपनी शक्ति से बाबा पर हमला करता है, लेकिन बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। ग्रैंडपा, तुम फिर से मरोगे। बाबा अपना दिव्य शक्ति से ग्रैंडपा पर हमला करते हैं, जिससे ग्रैंडपा मार खा जाता है। बाबा। ग्रैंडपा, ज्यादा गरजो मत, अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा फिर से ग्रैंडपा पर एक जोरदार प्रहार करते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा काफी कमजोर हो जाता है। मैं इस बार फिर से मर नहीं सकता। मुझे अपने आप को बचाना होगा और ग्रैनी को जिंदा करना होगा। देखते हैं, लेकिन ग्रैंडपा कहीं दिखता नहीं है। तभी अचानक ग्रैंडपा बाबा के पीछे आता है और उन पर जोरदार वार करता है। ग्रैंडपा के अचानक वार से बाबा नीचे की ओर गिर जाते हैं। ग्रैंडपा छिपकर हमला करते हो, तुम बाबा के हाथों से बचोगे नहीं। तुम्हारे बाबा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ग्रैंडपा तुरंत गुप्ता जी और मिश्रा जी पर भी हमला करता है और वहां चारों तरफ धुआं ही धुआं कर देता है। यही मौका है ग्रैनी को जिंदा करने का। ग्रैंडपा दौड़कर ग्रैनी का ताबूत के पास जाता है और अपनी काली शक्ति से ग्रैनी को जिंदा करने लगता है। इधर बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी उठते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं देखते हैं। गुप्ता जी, मुझे बहुत जलन हो रहा है। मिश्रा जी, मुझे भी गले में जलन हो रहा है। बाबा तुरंत अपनी शक्ति से धुआं को खत्म कर देते हैं। गुप्ता जी, वहाँ देखिए, ग्रैंडपा अपनी शक्ति से ग्रैनी को जिंदा कर रहा है। बाबा ग्रैंडपा को रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते ही हैं, तभी ग्रैनी की आत्मा जागने लगती है और वहाँ तेज तूफान आ जाता है। बाबा ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा को रोकना अब नामुमकिन था। गुप्ता जी और मिश्रा जी, हमें यहाँ से निकलना होगा। ग्रैंडपा अब ग्रैनी को जिंदा कर ही लेगा। काली शक्ति के कारण ग्रैनी का ताबूत बाहर आ जाता है और हवा में तेजी से गोल गोल घूमने लगता है। जागो ग्रैनी, जागो। अब तुम्हें जागने से कोई रोक नहीं सकता। ताबूत घूमते घूमते नीचे आता है और एक तेज प्रकाश उससे निकलता है। तभी ग्रैनी ताबूत से बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, अब बाबा का मुकाबला ग्रैंडपा और ग्रैनी दोनों से होगा। आपको क्या लगता है, बाबा अकेले ग्रैनी और ग्रैंडपा का मुकाबला कर पाएंगे? ये हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।